सो येस्टरडे आफ्टरनून आई वॉज विथ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली. हम लंच कर रहे थे, तो लंच में बढ़िया अंडा भुर्जी ऑमलेट वगैरह खाया एंड इट वॉज अ ग्रेट सेशन. सो खाने के बाद व्हाट हैपेंड वाज आई वेंट इनसाइड द रूम एंड थोड़ा चिल रिलैक्स करने के लिए. उतने में माई 14 to 15 year old कज़िन शी केम इनसाइड द रूम एंड टोल्ड मी कि भैया आप प्लीज़ बाहर बैठेंगे क्या. एंड आई वॉज लाइक कि क्या हो गया. तो उसने बोला आप बाहर आइए, मैं बताती हूँ. सो आई वेंट आउटसाइड द रूम एंड शी टोल्ड मी दैट कि ये भगवान का रूम है, ये इधर मंदिर है. सो क्या होता है, जैसे ही हम कुछ नॉनवेज खाते हैं ना, हम ये रूम में जा नहीं सकते अंदर. सो मेरा पहला पॉइंट ये सुन के था कि व्हाट काइंड ऑफ फूलिशनेस इज़ दिस. एंड ऑन द अदर हैंड मैंने ये सोचा कि वाई नॉट लुक फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव. एंड लुकिंग फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव आई केम टू दिस आइडिया. India is an amalgamation of varied class, varied people, varied religion, varied culture, varied food, and it has magnificent topography. It is covered with water from the three sides. पहले के ज़माने में तो सोने की चिड़िया कहा जाता था. We used to be the stalwarts of economy during those days. So ये जितने भी adjectives इंडिया के साथ associate किए जाते हैं, इसके साथ एक additional complimentary हमेशा जुड़ जाता है. That India is also a land of traditional orthodox stringent belief. Now my question to all my viewers is actually India a country which believes in this traditional orthodox belief, or is it a well executed business plan? So there are basically दो टाइप के लोग होते हैं. एक those who believe in religion and the other who don't believe in religion. इन दोनों में एक जो common platform ये होता है ना कि they believe in spirituality, और it's like 95% of us believe in spirituality. So it's like हमें ऐसा लगता है कि there is some source in this world. Now that source may be science also. So there is some source in this world that actually binds us all together. So अब क्या होता है ना, समझिए एक छोटा सा बच्चा है, तो हम उसे कुछ समझाना चाहते हैं, उसे कुछ सिखाना चाहते हैं. जैसे कि वी शुड बी ऑलवेज ऑनेस्ट, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. तो हम डायरेक्टली और ब्लंटली वो बच्चे को बोल देना कि नहीं बेटे को आज से कभी झूठ नहीं बोलने का, खुद से हमेशा सच रहने का. तो शायद उसे वो डाइजेस्ट होने में, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा. बट जैसे ही हम उसे एक कहानी के माध्यम से बोलेंगे ना, ही और शी विल अंडरस्टैंड इट मोर क्विकली, विल बी देयर इन हिज और हर माइंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इमेजिन दिस, J.K. Rowling, the woman behind the Harry Potter world. She was not born in this era, but she would have born in some ancient era. So what would have happened is, she would have made this Harry Potter book wherein each and every character denotes something. कुछ ना कुछ सीख मिलती है हमें हर एक कैरेक्टर में से. एंड वो पूरे बुक बनाने का ही रीज़न ये होता है कि हम उस कहानी के माध्यम से हमारी लाइफ में कुछ अच्छा इम्प्लीमेंट कर सकें. सो उन्होंने क्या किया, वो बुक ज़्यादा से ज़्यादा लार्जर व्यूअरशिप मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े, उसके लिए पढ़े, तो उन्होंने क्या उसमें थोड़ा फिक्शन ऐड किया, थोड़ा उसमें फन एलिमेंट ऐड किया, सो दैट पीपल एक्चुअली एन्जॉय इट एज एन एंटरटेनमेंट सोर्स. दे ट्राई टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज फ्रॉम इट. सो इट एक्चुअली क्लिक्ड. लेट्स इमेजिन इट एक्चुअली क्लिक्ड एंड पीपल स्टार्टेड एडमायरिंग those Harry Potter book. एंड स्लोली एंड स्टेडीली व्हाट हैपेंड वाज कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाने लगा. एंड एक टाइम ऐसा हो गया when we believed that these books or this particular Harry Potter wala book is the root behind every other supernatural power in this world. So I hope you can understand what I'm saying. So let's imagine ये जितने भी books है, that is महाभारत, the Gita, the Quran, the Bible, the Ramayana, ये जब बुक्स लिखे गए थे, जैसे कि वेद व्यास, वाल्मीकि द्वारा सब, तो क्या उनके भी मन में यही चल रहा था? Did they think the same? What actually happened, this is just a perspective, guys. So what would have actually happened is, they actually made these books so that people could understand कि yes, they can live a life like this as well. You can understand good things from it. You can gain more and more knowledge from this. From each and every character, you can decode something which you can actually implement in your own life, and that could bring humongous change in your life as well, for the good. So what actually they were content creators of their time. But as soon as days passed, years passed, generations passed, when we pass these books from one generation to another,
we started believing it and we started thinking कि these are a real book, these are a real gods. No, there's nothing wrong in it. क्या गलत किया? अगर मैं कोई बुक में से कुछ अच्छा सीखता हूँ तो उसमें गलत कुछ भी नहीं. इनफैक्ट बहुत अच्छी बात है कि मैं महाभारत से कुछ सीख सकता हूँ जिसमें इतने सारे कैरेक्टर्स है, हर एक कैरेक्टर मेरे को कुछ नया बताता है. देन इट एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग. बट हमने वहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, एक छोटा सा लूप होल बना दिया जो आगे की जनरेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम्स लाने वाला था. द प्रॉब्लम वॉज, जैसे ही हमने ये बुक्स को रियल लाइफ के साथ एसोसिएट करना स्टार्ट कर दिया ना, एक और इमोशन इसके साथ एसोसिएट हो गया, या एसोसिएट करवा दिया गया. दैट वाज फियर. मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे ही मेरी कज़िन ने जैसे बोला था, अगर आप नॉनवेज खा के मंदिर के उधर जाते तो आपको पाप मिलेगा. उसको तो कैसे ही पता था? उसको तो किसी ने ये इसके बारे में इम्बाइब कराया. उसने बहुत ही यूनानिमसली मेरे को ये बात बोली जो उसके अंदर थी. उसको डर था कि अगर मैं ऐसा कुछ करती हूँ तो मेरे को पाप मिलेगा. आई विल हैव द सिन, यू नो. सो वैसे ही एक और एग्जांपल मैं देता हूँ. अगर सामने से कोई काली बिल्ली जाती है, अगर मैं उसको क्रॉस करता हूँ तो मुझे पाप मिलेगा. सीरियसली गाइस, अगर हमारे ऊपर कोई भगवान होते भी, या है हमारे भगवान, XYZ हमारे भगवान है, सुपर नेचुरल पावर है, तो क्या वो एनिमल्स के साथ भी इस तरीके का रेसिज्म करेंगे? ज़रा सोचिए. हम जितने भी एक्टिविस्ट बात करते हैं कि रेसिज्म होता है, ये होता है, बट हम इंसान इतने गिर चुके हैं ना डर के कारण कि हम है ना, रास्ते में से एक बिल्ली जा रही है, अगर वो काली होगी तो हम बोलेंगे कि अगर उसको क्रॉस करेंगे तो उसमें से जितना भी पाप है हमको मिल जाएगा. उतने लेवल के हम डर चुके हैं हर जगह से. दिस इज नॉट वॉट आवर ट्रेडिशन, आवर रिच इंडियन कल्चर, अ रिच इंडियन ट्रेडिशन हमको ये तो नहीं सिखाया. और क्या अगर हमारे ऊपर कोई भगवान है तो क्या कभी ऐसा बोलेंगे हमें कि आपके सामने से कोई भी अगर काली बिल्ली जाती है तो उसे क्रॉस ना करें? ज़रा इसके बारे में ध्यान से सोचिए. हम मंदिर क्यों जाते हैं? सो दैट हमारे मन को शांति मिले, वो सेरीन एटमॉस्फेयर हमको रिलैक्स करे. हमको कभी भगवान ये नहीं बोलेंगे कि तुम मुझे 2 रुपये दो और तुम्हारे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है ठीक हो जाएंगे. हम भगवान से बात करने नहीं जाते मंदिर. हम अपने आप को ढूंढने जाते मंदिर में, या मस्जिद में, या चर्च में. मैं प्रशांत नायर, डिकोडिंग द डिकोडेड की ये सेगमेंट में शायद आपको मेरे से बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स होंगे, हो सकते हैं. ओपिनियंस है, सबके अलग अलग ओपिनियंस है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे को दूसरा एंड भी जानने को मिले. आप संवाद से जुड़े रहिए. नमस्कार, जय हिंद.